वेलकम बैक ख़वातीनो हज़रात। और इस वक्त का जो हमारा टॉपिक है ज़ाहिर है वो हमारे दिलों से बहुत करीब है और बहुत अफसोसनाक भी है एट द सेम टाइम। वैसे मैं आपको ये बताती चलूँ कि कुछ टाइम हो गया इसको, इसी महीने की बात है, आगे की कुछ वक्त हो गया, क्रिश्चियंस के साथ भी बहुत ही बुरा जुल्म और बहुत ही कुछ फैमिलीज़ के साथ इंडिया में हालात हुए हैं। और इस तरह के हालात हुए हैं कि वो मैं आपको कह के नहीं बता सकती। शायद आपने कहीं पढ़ा हो, सुना हो, जिस तरह क्रिश्चियन लड़कियों के साथ मामलात हुए हैं, जिस तरह उनके वालिद के सामने, भाइयों के सामने जो मामलात हुए हैं इंडिया में, और उसकी वजह से पाकिस्तान के हर चर्च में उनके लिए दुआ हुई थी। ये कुछ दिन पहले की मैं आपको बात बता रही हूँ। इंडिया जो अपने आप को बिगेस्ट डेमोक्रेसी कहता है, और वहाँ पर हर आपको सिख भी नज़र आएंगे, क्रिश्चियंस भी नज़र आएंगे, मुसलमान भी नज़र आएंगे। मुसलमानों की एक कसीर तादाद है, हिंदूज़ भी हैं और बाकी कुछ रिलीजन को मानने वाले भी लोग मौजूद हैं, लेकिन सिख भी परेशान है। हमने देखा चोलिस्तान मूवमेंट एक अलग चल रही है, क्रिश्चियंस भी परेशान हैं। और जो मुसलमानों पर बर्बरियत है वो तो काफ़ी पुरानी है। आप सब जानते हैं गुजरात के वाक़े को, आप सब जानते हैं उसके बाद वाले वाक़यात को। अब कुछ और वाक़यात वहाँ रूनुमा हुए हैं और ऐसे लगता है कि ये सोची समझी हुई साजिश है या प्लान है। अगर नरेंद्र मोदी के हवाले से बात करें तो ऑब्वियसली मुसलमानों के जहनों में उनका एक इमेज है, और जिस तरह गुजरात का वाक़या हुआ था, जिस तरह और भी वाक़यात होते रहे, और अब भी जो ये फूट पड़ी है, कहा जा रहा है कि दो ग्रोहों के दरमियान लड़ाई हुई थी, हिंदू ग्रोहों के दरमियान, और बाद में उन्होंने मलबा जो है मुसलमानों पर डाल दिया। उसके बाद एक मस्जिद को भी जला दिया, मस्जिद के इमाम को भी जला दिया, और इस पर काफ़ी सारी आहो पुकार हुई है। और इस पर नसीरुद्दीन शाह साहब ने भी मोदी की हुकूमत पे तनकीद की है। हालात वहाँ पर ख़राब हैं इस तरह से कि मुसलमानों के लिए वैसे भी जो कुछ हमारे रिलीजियस बिलीफ्स हैं, कभी उसके बेस पर, कभी दीगर और बेसिस पर मुसलमानों के लिए शायद घेरा तंग किया जा रहा है। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ ब्रिगेडियर रिटायर्ड वक़ार हसन खान साहब मौजूद हैं। उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम। जी ब्रिगेडियर साहब, इंडिया अपने आप को सेक्युलर स्टेट कहता है, बिगेस्ट डेमोक्रेसी कहता है, और उसके बाद हम देखते हैं कि इस तरह के वाक़यात रूनुमा हो रहे हैं। और अगर स्पेसिफिकली हम मुसलमानों के हवाले से बात करें तो ये घेरा तंग से तंगतर होता चला जा रहा है। क्या फरमाना चाहेंगे आप? जी, इसमें डेफ़िनेटली जैसा आपने मेंशन किया है कि एक पैटर्न है और थोड़ा-सा हिस्ट्री में जाना पड़ेगा कि इस वक़्त जो रूलिंग पार्टी है ये आरएसएस की ऑफशूट है। हम्म। और आरएसएस जो है वो 1920s में क्रिएट की गई थी लास्ट सेंचुरी में। 2 लीडर थे इनके, गोलवालकर और जी। सावरकर, और उनकी आइडियोलॉजी जिस पे ये बेसिकली आरएसएस और बीजेपी चल रहे हैं। तो इनके जो नाज़ी जर्मनी था, एक तो उनकी मुमासलत है इनकी आइडियोलॉजी में, और कुछ लॉज जो है नाज़ी जर्मनी ने नाफिज किए थे ज्यूज के अगेंस्ट टू हम्म। ऑस्ट्रेसाइज देम। तो समथिंग सिमिलर इज हैपनिंग टू वन मुस्लिम्स एंड देन रेस्ट ऑफ द कम्युनिटी। हम्म। दूसरा जो है 2014 में मोदी साहब आए थे और ही इज नाउ सेकंड टर्म पूरी, और अभी थर्ड टर्म देख रहे हैं कि 2024 में इलेक्शन है, तो इट मींस के ही इज लुकिंग फॉर थर्ड टर्म। हम्म। और आरएसएस ने भाप किया है कि इफ यू डिवाइड कम्युनिटीज तो कम से कम जो हिंदू वोट है वो जो है 35 to 40% उनको काउ बेल्ट में मिल जाता है। तो एक तो आई थिंक दैट इज द रीजन। नंबर सही। टू इज के हिंदुत्व रिपब्लिक का भी इनका एक आई वुड से आइडिया है कि नेक्स्ट ईयर इफ दे गेट 2/3 तो ये डिक्लेयर करेंगे इंडिया को हिंदुत्व रिपब्लिक एंड नॉट अ सेकुलर स्टेट, एंड देन हिंदू लॉज लाए जाएंगे और उसमें हम्म। आई थिंक तकलीफों का घेरा और तंग किया जाएगा। तो ये आई थिंक कुछ बैकग्राउंड है जो हमें पता होना चाहिए कि चीजें वाकई जैसा आपने मेंशन ठीक है किया ब्रिगेडियर दे साहब, आर हम मूविंग हर प्लान। दफ़ा जब इलेक्शंस होने वाले होते हैं तो हम ये देखते हैं कि ये जो आपस की रंजिशें हैं ये और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। वहाँ से ऐसे बयानात आने लगते हैं, कभी कभी लाइन ऑफ कंट्रोल पे हम देखते हैं फायरिंग शुरू हो गई, कभी कोई और ऐसा वाकया रूनुमा हो गया। लेकिन सिर्फ पाकिस्तान को नीचा दिखा के और मुसलमानों पे मजालिम ढाकर जो ये वोट बैंक हासिल किया जा रहा है, इसका मतलब तो ये है कि इंडिया में ये सोच पनप रही है और एक एवरेज हिंदू जो है वो मुसलमान के खिलाफ है या पाकिस्तान के खिलाफ है। जबकि जब हम ड्रामों में देखते हैं, शोज में देखते हैं या कल्चरल एक्सचेंज में देखते हैं तो हमें ऐसा लगता ही नहीं कि हम एक दूसरे के खिलाफ हैं, अगर हम अवाम के लेवल पर देखें। आई थिंक अगेन दिस इज वेरी पर्टिकुलर पॉइंट। अगर इंडिया का डेमोग्राफिक देखें, स्पेशली अगर फेथ बेस्ड है, उसमें मुस्लिम्स की तादाद जो है मिस रिपोर्ट होती है। मुस्लिम्स कहते हैं कि दे आर 30 करोड़, विच इज हम्म। इवन लार्जर देन पाकिस्तान। लेकिन इंडियंस एग्री करते हैं कि 20 करोड़ के पास है। 20 करोड़ का मतलब है तकरीबन यूरोपियन यूनियन में जो वाइट पॉपुलेशन उतनी तादाद है। सो इट्स अ वेरी लार्ज पॉपुलेशन। हम्म। इसमें शुरू में जब कांग्रेस वगैरह की गवर्नमेंट रही नेहरू के टाइम पे, एक सेकुलर आई वुड से आइडियल बनाया, तो उसके बगैर इंडिया एक्चुअली सर्वाइव भी नहीं कर सकता।
मोदी साहब अगर समझते हैं कि डिवाइड करेंगे तो इंडिया को वीकन करेंगे। लेकिन जब से बीजेपी आई है, देन दे फाउंड दिस फार्मूला, अगर आप डिवाइड कर देते हैं तो उसमें डेफिनेटली वोट बैंक उनको मिलता है। अभी एक और पैटर्न है जो इकोनॉमिक ऑस्ट्रासाइजेशन है, जिसमें अभी यू बी सरप्राइज कि मेवात में अभी जो दंगे हुए और फिर फैले हैं दिल्ली की तरफ। जी। ये एक मुस्लिम मेजोरिटी डिस्ट्रिक्ट है हरियाणा का, इज वेरी इंटरेस्टिंग, लाइक ऑक्युपाइड कश्मीर, जहाँ 80% मुस्लिम है। और ये फिर जो दिल्ली के इर्द गिर्द एक एनसीआर रीजन है, जिसमें इस्लामाबाद, फैरिस और दिल्ली की जो, इसमें 3 स्टेट्स के इलाके आते हैं जिनको डेवलप किया जाएगा। और बाय एंड लार्ज उसमें मुस्लिम की जो तादाद है, लाइक जो मेजोरिटी डिस्ट्रिक्ट है 80% और कुछ में 35% है, लाइक सेंट्रल दिल्ली 35% मुस्लिम। तो जी। इस लिहाज से इनको भी पता है जी कि ये डेवलप होगा तो मुसलमानों को फायदा होगा। तो दिस इज वन रीजन के इकोनॉमिकली, और आप देखें गुड़गांव में जो है, ये सारे हैं जो एडजस्टेंट इलाके हैं दिल्ली के, जहाँ पे आजकल आग और हो रही है। तो एक ये है। दूसरा, क्रिश्चियंस का आपने मेंशन किया, बहुत अफसोसनाक वाकयात हुए मणिपुर में। जी। वहाँ भी डेमोग्राफिक बैलेंस है कि 4 स्टेट्स में क्रिश्चियन मेजोरिटी है नॉर्थ ईस्ट में, तो वहाँ भी हिंदू क्रिश्चियन करके डिवाइड किया जा रहा है। सो आई डोंट नो इनका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या इंडिया को बर्न डाउन करना चाहते हैं। लेकिन इट इज वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट, इट्स अ वेरी ह्यूज कंट्री, 1 अरब 40 करोड़ की आबादी है। और अगर जैसा आपने मेंशन किया कि आम आवाम में ये परमिएट कर जाता है, जो नजर आ रहा है अभी, आप देखें बसों में बच्चे जा रहे होते हैं लंच लेके मुस्लिम, बिल्कुल। तो एक्चुअली वो नाम की बताते हैं कि मुसलमान, तो उनके लंच बॉक्स चेक करते हैं कि इसमें चिकन तो नहीं है, अंदाजा कर लें। एंड देन ऑफ कोर्स काउ स्लॉटर है, चिकन उसके से भी बाद उनको नौ प्रॉब्लम है, रक्षा आई थॉट है। से बीफ से प्रॉब्लम है। अच्छा, वैसे मांस देखिए से अगर प्रॉब्लम है होता है। उस पे जी। जाए इनके, अच्छा वेदर्स में इनके जो बेसिकली सारे मीट ईटर्स थे, साफ ज़ाहिर है इनके भी सूरमा भी थे, जरनैल भी थे और फौजें थी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये एक किया गया, आई डोंट नो हाउ टू कंजर्व जो है मीट को, लेकिन उसमें पहले काव पे था और अभी ये देर आर स्ट्रॉन्ग वेजिटेरियन जो कहते हैं कि बिल्कुल अंडा भी नहीं खाना। तो इट मीन्स कि जब आपने टारगेट करना है किसी कम्युनिटी को, तो आप उसको चेक करें, बच्चे का लंच बॉक्स में चिकन है तो उसको राइट। खुदा ना खास्ता तो मार, फिर इसके अगर बाद बहुत इंडिया अपने आप को ज्यादा किस तरह की स्टेट बनाएगा जहां सिर्फ हिंदू रह सकते हैं? जो हिंदू रिलीजन वाले सिर्फ वहां रह सकते हैं, क्योंकि वहां तो बड़े बड़े मुसलमान ऐसे भी मौजूद हैं जो बिजनेस टाइकून्स हैं, जो उनकी फिल्म इंडस्ट्री पे छाए हुए हैं, ऐसे भी मुसलमान वहां पर मौजूद हैं। तो फिर इनका मतलब आपको क्या लगता है कि एंड रिजल्ट क्या होगा इस सोच के बाद? ये एग्जैक्टली जैसा आपने मेंशन किया नसीरुद्दीन शाह का, आई थिंक इट इज वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। और अभी जिस तरह ये चल रहा है, ये इनके सत्यापाल मलिक हैं, हु इज वन ऑफ देयर गवर्नर्स जो रहे हैं मकबूजा कश्मीर, इनका स्टेटमेंट बड़ा मीनिंगफुल था कि जब पुलवामा हुआ और मणिपुर, ये कह रहे जी कि डिलिबरेटली किया, इट्स अ वेरी बिग चार्ज अगेंस्ट मोदी, हालांकि ये मोदी का ही गवर्नर था, कि आप जो है डिलिबरेटली प्लान करके कर रहे हैं। तो आई थिंक इट इज टू बी हाईलाइटेड टू इंटरनेशनल कम्युनिटी। एक और चीज जो इंडिया में हो रही है, वो जो सेकुलर या लेट से लिबरल वॉइसेस थी, उनको भी टारगेट किया जा रहा है। जस्ट टेक अ मिनट के, इसमें 4 लेट से प्रोफेसर थे या लिबरल वॉइसेस, एक गौरी लंकेश थी, शी वाज बेसिकली राइट लेफ्ट विंग एक्टिविस्ट थी, इस तरह प्रोफेसर सही। दबुलकर थे, पंसारे थे, और इसी तरह जो कुलबुर्गी। तो इन 4 को जो है टारगेट किया गया, उनको यानी मर्डर किया गया कि ये लिबरल वॉइसेस थी और बात करते थे खुल। इसी तरीके से भी एनडीटीवी जो एक लिबरल टीवी था, या अडानी ने ले लिया है, बेसिकली इसे कॉर्पोरेट इंडिया भी मोदी को फाइनेंस कर रहा है। तो 80% मीडिया इज विद, आई वुड से, आरएसएस फेडरल ओके, कॉर्पोरेट ठीक इंडिया, है। जो पे बड़ा सेक्युलर। आई थिंक दैट इज द ओवरऑल सिचुएशन। एंड जिस आप कह रही हैं, अगर ये चलती हैं चीजें तो इंडिया एक्चुअली वीकन होगा, इट कुड क्रिएट एक्चुअली क्राइसिस, जी, लोग विद इन माइग्रेट करना शुरू इटसेल्फ। हो जाएंगे वहां से। ठीक है ब्रिगेडियर साहब। अब थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड फॉर ऑल द टॉक। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और जुल्म कहीं भी हो, इंडिया में हो, पाकिस्तान में हो, दुनिया के किसी भी हिस्से में हो, ज़ाहिर है हम उसकी मजम्मत करते हैं, लेकिन इस वक्त जो मुसलमानों के हवाले से जो वहाँ पर इंडिया में रह रहे हैं, साल साल से रह रहे हैं, उनकी तमाम नस्लें वहाँ जवान हुई हैं, आबाओ अजदाद वहीं हैं, बल्कि पाकिस्तान में रहने वालों के भी कई आबाओ अजदाद वहीं थे या रिश्तेदार अभी भी वहाँ पर हैं। तो वी हैव दिस क्लोज कनेक्शन। लेकिन अगर इस तरह से मजालिम ढाए जाएंगे तो ऑब्वियसली इसका नतीजा कोई अच्छा नहीं निकलेगा। एक ब्रेक आ गया। ब्रेक के बाद जब हम वापस आते हैं तो बच्चों के कोर्स की किताबें नहीं मिल रही हैं, और वैसे तो ये सिंध टेक्स्ट बोर्ड के हवाले से बात की गई है, लेकिन मैं अगर ओ लेवल्स की बात करूं या ओवरऑल बात करूं तो बहुत सी किताबें अवेलेबल नहीं है। हर साल पता है कि अगस्त में सेशन शुरू होते हैं, गर्मियों की छुट्टियों के बाद एक नई क्लास होती है, उसके बावजूद किताबें और बाकी तमाम चीज़ें या सिस्टम का मुनज़्ज़म होना, ये तो हमने तय कर लिया है कि वो हम करके ही नहीं रहेंगे। तो हम इस पर बात करेंगे आफ्टर द ब्रेक।